जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूपीपी, फिर यूपीएसआई या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हम जो है कि इस पर मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके की क्लास चला रहे हैं। ठीक है, ये जो कंटेंट है बिल्कुल अनुभव के आधार पर बनाया गया है। कोई भी किसी तरह का कॉपी नहीं है। जैसे एक स्टूडेंट पढ़ता है उसी तरह का कंटेंट इस पर बनाया गया है। हिंदी का पूरा जो नोट्स है वो आपको नवीन सर का नोट्स मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पिछले साल पढ़ाए थे। ठीक है दोस्तों, आप कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपने एसएससी परमार सर का कंटेंट देखा होगा आप लोग। न तो उनका कोई भी, न तो लाइट न तो कैमरा, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पर वो फोकस करते हैं, और कंटेंट पर आप लोग फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले जो हमने पढ़ाया था आप लोगों को वर्ण विचार में, आपको स्वर बता दिया था। ठीक है, स्वर बता दिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं व्यंजन वाला पार्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्वर और व्यंजन में, ठीक है, अगर आपको स्वर और व्यंजन यहाँ पर आप समझ नहीं पाएंगे तो निश्चित रूप से जो है कि आगे चलकर आपको संधि में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, संधि वाला सिस्टम आपका बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो ये स्वर और व्यंजन वाला दोनों चीज़ आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये जो आपका है क्लास 2 है। ठीक है, पहला क्लास हो चुका है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये क्या है, आपका व्यंजन हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा नवीन सर का जो नोट्स होता है उसी से हम बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो आपका दिखता है कवर, इसको बोलते हैं कवर, इसको बोलते हैं चौवर, ये पूरे को बोलते हैं टॉवर, इसको बोलते हैं तवर, इसको बोलते हैं पावर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, कवर, चौवर, टावर, टावर, पावर, इस तरह जो जा रहा है इसको बोलते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे आप देखेंगे। ठीक है, और इन जितने भी ये पूरे के पूरे आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ळ, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये पूरे के पूरे क्या है, स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन समझ में आ गया। यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, तो 1 2 3 4 5, तो टोटल यहाँ पर स्पर्श व्यंजन कितने आ जाते हैं, 25 आ जाते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। एक चीज़ यहाँ पर जानकारी के लिए आपको जानना जरूरी है कि घुमावदार वर्ण के ऊपर ऊपर यानी पूरा जो सिरों पर रेखा नहीं होती, यानी जिसे जो घुमावदार होते हैं, जैसे भ हो गया, थ हो गया, द हो गया, तो ये पूरा का पूरा ऐसे नहीं होता है, ये यहीं तक होता है, ये पूरा यहाँ तक नहीं जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इस जो है कि व्यंजन के साथ साथ आपको एक अगला व्यंजन जो याद करना है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन, य र ल व, य र ल व। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन ये होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको बोले तो ये चारों जो संस्कृत में, अगर संस्कृत में लिया जाए तो ये चारों जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अर्ध स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इसमें जो य और व जो होता है हिंदी में अर्ध स्वर कहलाता है। ठीक है, हिंदी में अर्ध स्वर कहलाता है। जैसे कौवा, कावा, अगर बोलेंगे तो व का आवाज आ में भी मिलता जुलता है। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन आपका 4, य र ल व। ठीक है, अगर हम बात करें उष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन, तो उष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन जो होते हैं वो श यानी सलजम, षटकोण, सपेरा और हल वाला, ये जो चारों आपको दिख रहे हैं स श श ह, यानी तीनों स और ह, ये क्या होते हैं, उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो टोटल ये कितने हो जाते हैं, 4 व्यंजन होते हैं। तो अगर यहाँ पर मूल व्यंजन आपसे पूछे एग्जाम में कि मूल व्यंजन, देखिए दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि जब आप तैयारी करते हैं ना तो आप अलग अलग किताबों से मिलान करने लगते हैं, कोई लुसेंट से, तो कोई अरिहंत से, तो कोई किसी और कापी से मिलान करने लगते हैं। दोस्तों इस तरह की पढ़ाई कन्फ्यूजन पैदा करती है। आप अपने स्टडी पर भरोसा कीजिए और पढ़ते जाइए। ठीक है, तो जो मूल व्यंजन जो है वो कितना हो गया, तो 25 + 4 + 4 यानी 25 4 29 4 33, यानी कि टोटल कितने हो गए, 33 आपके व्यंजन हो गए। ठीक है, वहीं अगर आगत स्वर की बात किया जाए तो आगत स्वर जिसे आ के ऊपर ऐसे ठो हो जाता है, सर्किल, अर्ध सर्किल हो जाता है, जैसे हॉस्टल, कॉलेज, नॉलेज, तो ये आगत स्वर यानी कि आने वाले ये स्वर है। ठीक है,
आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, अब ये देखिए, अब एक चीज़ यहाँ देखिए कि ये जो क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, प वर्ग है, ठीक है। तो ये जो क वर्ग है, ये आपके कंठ से बोले जाते हैं। ये जो च वर्ग पूरा का पूरा, ये तालु से बोले जाते हैं, जिन्हें तालव्य वर्ण भी कहा जाता है। इन्हें कंठव्य वर्ण, इन्हें तालव्य वर्ण, और ये ट वर्ग जो है उन्हें मूर्धा या मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। वो मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। और त वर्ग जो है वो दंत यानी दंत व्यंजन कहलाते हैं। और प जो वर्ग है वो आपका उष्ट व्यंजन कहलाते हैं। अगर आपको याद करना तो कैसे याद करेंगे, तो आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। KTM 2, KTM 2 क्या होगा, KTM 2, और फिर क च ट त प, ठीक है। तो क वर्ग कंठ, च वर्ग तालव्य, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत, च वर्ग ओष्ठ। तो KTM 2 और क च ट त प, क च ट त प, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग हो गया, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए एक बार और अच्छे से इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। देखिए ये जो इस तरह है, जो आपका वर्टिकल दिख रहा है, जो एक क्या बोलते हैं स्तंभ के रूप में, तो ये पहला है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, चौथा है, ये पांचवा वर्ग। इस तरह ये पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और ये पांचवा वर्ग है, ठीक है। तो ये इस तरह अगर हम जाते हैं तो ये क्या होता है कि ये कंठ होता है, ये तालव्य होता है, ये मूर्धन्य होता है, ये दंत होता है और ये ओष्ठ होता है। लेकिन कभी-कभी एग्ज़ाम में क्या पूछ देता है कि जो स्वर होते हैं उसमें भी कंठ होते हैं, तालव्य होते हैं, मूर्धन्य होते हैं, दंत होते हैं। तो ध्यान रखना कि कंठ में अ, आ और ह और अह आता है, ठीक है। ये क्या आते हैं, आपके कंठ में आते हैं। और छोटी ई, बड़ी ई, य और शलजम, ये क्या आपके तालव्य में आते हैं। और री, र और षटकोण क्या आता है, मूर्धन्य में आता है। ल, स और ज़ ये आपके दंत में आते हैं। छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये आपके ओष्ठ में आते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इसको भी याद करना है, क्योंकि एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा पूछता है। ट्रिक है, विवाह यश ऋषि लास जैसा। तो वी वाह, आह, अ और ह, ई छोटी ई, बड़ी ई, य और स इसमें आते हैं। ऋषि यानी री, र, स। लास जैसा था, ल, स, ज, ठीक है। उसके बाद नुक्ता वाले जो भी होते हैं वो आते हैं, और ऊ, आ जैसा वाले ये सब आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि अगर ए और ऐ और ओ और आओ, तो ए जो होता है अ और ई से मिलकर बना होता है। ऐ जो होता है अ और ए से मिलकर बना होता है। ओ जो होता है अ और छोटा ऊ से मिलकर बना होता है। और औ जो होता है अ और ऊ से मिलकर बना होता है। तो ए और ऐ जो होता है वो कंठ तालव्य होता है। क्या होता है, कंठ तालव्य, क्योंकि अ कंठ से बोला जाता है और ई तालु से बोला जाता है, तो दोनों को मिला देंगे तो कंठ तालव्य हो जाएगा, ठीक है। अगर ए को, तो वो भी कंठ तालव्य होता है। और ये कंठोष्ठ होता है, यानी कि एक कंठ से बोला जाता है, दूसरा ओष्ठ से बोला जाता है। जैसे ओ जो बनता है अ और ऊ से बनता है, और औ जो होता है अ और ओ से बनता है। यदि हम इन सबकी बात करें यानी ए, ऐ, ओ, औ की, तो ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो संयुक्त स्वर कहलाते हैं, लेकिन ए और ऐ कंठ तालव्य होता है, और ओ और क्या होता है, कंठोष्ठ होता है, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला क्या है आपका, जिह्वा मूली या अली जिह्वा, ठीक है। जिह्वा मूली या अली जिह्वा। तो इसमें क के पहले नुक्ता, ख के पहले नुक्ता और ग के पहले नुक्ता, ज के पहले नुक्ता लग जाएगा, यानी बिंदी लग जाएगी, तो जिह्वा मूली अली या अली जिह्वा कहलाता है। दंत ओष्ठ में आपका व और फ आता है, व और फ आता है। नासिक व्यंजन में कौन होता है, तो पंचमा अक्षर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पंचमा अक्षर का मतलब ये होता है कि जितने भी क वर्ग च वर्ग हैं उसमें ये देखिए 1 2 3 4 5 ये जो होते हैं आपके नासिक व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके नासिक व्यंजन कहलाते हैं। इसमें अंग हो गया, य हो गया, अण हो गया, न हो गया, म हो गया और अंग हो गया, ठीक है। तो अनुनासिक क्या होते हैं, तो ये आपके अंग और आ बिंदी वाले होते हैं। और निर अनुनासिक जो होता है वो अ और आ होता है।
और आ होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर हम इसमें क्रम की बात करें तो पहले अंग आता है, फिर आता है, उसके बाद जो है कि बिंदी वाला आपका चंद्र बिंदी आता है, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा का पूरा आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए आगे देख लेते हैं। ये देखिए उच्छिप व्यंजन। उच्छिप व्यंजन आप देखिए, उच्छिप व्यंजन क्या होता है? उच्छिप व्यंजन या द्विगुण व्यंजन या द्विपद व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन, इस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है। उच्छिप व्यंजन क्या होता है, द्विगुण व्यंजन क्या होता है, द्विपद व्यंजन क्या होता है और ताड़नजात व्यंजन क्या होता है। तो अड़ और अड़, दो ठो अड़ होता है, एक ड के नीचे बिंदी, एक ढ के नीचे बिंदी हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? उच्छिप व्यंजन बोलते हैं। वर्स्य व्यंजन, वर्स्य व्यंजन, तो इसमें न, स, ल, र, ज, ये क्या है? वर्स्य व्यंजन होते हैं। प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन, ये क्या होता है? आपका र होता है। जब र को बोलते हैं तो हमारी जो जीभ होती है ऐसे लुढ़ी आ जाती है, यानी गोल हो जाती है। पार्श्विक व्यंजन में आपका ल आता है और स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आपका च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ आता है, ठीक है। अगला ये देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको संधि में भी काम देगा और साथ ही साथ एग्जाम में भी पूछा जाता है। प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। कम प्राण वायु, यानी कि इसको जब बोलते हैं तो कम मुंह से वायु निकलती है, और इसको बोलते हैं तो ज़्यादा निकलती है। देखिए अगर हम इसमें क वर्ग में पहला, दूसरा और तीसरे, पहला और दूसरा और तीसरे को लिखें, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, ठीक है, लिखें, और इसमें दूसरे और चौथे को लिखें, ठीक है। पहला, पहला और ये आपका पहला, तीसरा और ये चौथा है। पहला, तीसरा, चौथा, क, ग, अंग। तो क के जो पहला जो वर्ग है, पहले वर्ग का पूरा, तीसरे वर्ग का पूरा और चौथे वर्ग का पूरा, ये क्या कहलाता है? कहलाता है अल्पप्राण कहलाता है। अब महाप्राण में दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग क्या कहलाता है? आपका पूरा का पूरा क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। तो यहाँ से टोटल 15 हो जाते हैं और यहाँ से 10 हो जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर पूछे अल्प प्राण में कौन कौन आता है, तो अल्प प्राण में आपका जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये पूरे अल्प प्राण में आते हैं। स्वर जितने भी होते हैं वो पूरे जो है कि क्या आते हैं? आपके अल्प प्राण में आते हैं। री इसमें शामिल नहीं किया जाता है। उत्क्षिप व्यंजन क्या होता है? अल्प प्राण में आता है, ठीक है। तो कुल व्यंजनों की संख्या यहाँ पर देखा जाए तो 15, 4, 10 और 1, यानी कि टोटल कितना हो गया? 30 हो गया। महाप्राण में दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग आता है, तो टोटल यहाँ पर 10 हो जाएंगे। और उसमें इसमें उष्म व्यंजन स, स, ह ये भी आता है महाप्राण में। उत्क्षिप यानी कि ढक्कन ढ वाला जो अड़ा होता है वो महाप्राण में आता है। तो कुल टोटल व्यंजन यहाँ पर आते हैं 10, 4 और 1, यानी कि 15 हो जाते हैं। तो प्राण तत्व में अल्प प्राण और महाप्राण आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं हम लोग घोष के आधार पर। तो देखिए घोष में क्या होता है? घोष में एक घोष होता है, एक अघोष होता है, ठीक है। एक होता है अघोष, एक होता है सघोष या घोष, यानी घोष, सघोष या अघोष होता है, ठीक है। तो पहला और दूसरा वर्ग, ये पहला और दूसरा का जो स्पर्शी व्यंजन होता है, पहला वर्ग और दूसरे वर्ग का स्पर्शी व्यंजन वो क्या कहलाता है? आपका अघोष कहलाता है। पहला, दूसरा यानी क वाला और ख वाला, क वाला क, च, ट, त, प, और ख से नीचे वाला, ठीक है, ये क्या कहलाता है? स्पर्शी व्यंजन कहलाता है। और साथ ही साथ ये बड़ा स, षटकोण स और सपेरा वाला ये सभी क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। तो टोटल यहाँ पर 13 हो जाते हैं। सघोष में क्या होता है? सघोष में क्या होता है? यहाँ पर सघोष में आपका तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो स्पर्शी व्यंजन होता है वो क्या कहलाता है? सघोष में आता है। ह भी सघोष में आता है। और य, र, ल, व ये जिसको बोलते हैं ये क्या बोलते हैं? ये इसका क्या नाम? अंतस्थ क्या है? ये यहाँ पर आपका अंतस्थ व्यंजन क्या आते हैं? आपके सघोष में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन किस में आते हैं? सघोष में आते हैं। य, र, ल, व, तो इसमें सभी स्वर, जितने सभी स्वर हैं ये भी क्या आते हैं? घोष में आते हैं। तो टोटल यहाँ पर हो जाता है आपका 15 + 1 + 4 + 10 हो जाता है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन होता है?
कम से कम 2 व्यंजन वाले जो व्यंजन होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। एक स्वर हो और एक व्यंजन हो, ठीक है। अब देखिए तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। छतरी छ, त्रिशूल, ज्ञानी ज्ञ और श्री वाला। छतरी छ, त्र, ज्ञ, और श्री वाला। तो छतरी छ किससे मिलकर बना होता है? क, स और अ से मिला होता है। क, स और अ से मिला होता है। त्र जो होता है त, र और अ से मिलकर बना होता है। ज्ञ जो होता है ज, ञ और अ से मिलकर बना होता है। श्र जो होता है स, र, अ से मिलकर बना होता है। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो 4। छतरी छ, त्रिशूल, ज्ञानी और श्र होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रमांक। इसका मतलब ये होता है जैसे अंग्रेजी में हमें आता है कि APPLE एप्पल हो गया, AGE एज हो गया, फिर ANT हो गया। जब इसको लिखना होगा कि सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, सबसे पहले किसको लिखा जाएगा और सबसे पहले किसको लिखा जाएगा। इसी तरह हिंदी में भी होता है। तो ध्यान रखना है कि जो स्वर का क्रम होता है वो कैसे होता है। तो पहले अंग होता है, फिर अ होता है चंद्रबिंदी वाला, फिर अह होता है। उसके बाद अ, आ, छोटी ई, डी ऐसे होकर चलता है। वहीं अगर व्यंजन का क्रम देखिए तो पहले क, फिर उसके बाद छात्री छ, तब उसके बाद ख आता है, फिर ग घ आता है, फिर जे आता है, ज के बाद ज्ञ आता है, फिर पहले च चलने लगता है, फिर ऐसे चलता रहता है चलता है। त के बाद त्र आता है, तब त थ द ध म लिखा जाता है। और य र ल व जो कि अंतस्थ व्यंजन आते हैं लास्ट में, और साथ ही साथ उस व्यंजन भी आते हैं लास्ट में, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पर 2 शब्द हैं, एक कच्छा है, एक कखा है, एक कगा है। तो यहाँ से देखा जाए तो सब में पहले में क कॉमन है, इसमें अ है, इसमें अ है, क आधा क अ हो गया, क ख हो गया, फिर देखिए इसमें क स अ हो गया, फिर ख हो गया, फिर हो गया हो। तो अगर इसमें देखा जाए तो पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा, ठीक है। इसी प्रकार श्रीमान हो गया और इस पे श्रीमती हो गई। फिर यहाँ पर देखिए ककड़ी हो गया। अब ककड़ी को कैसे लिखा गया है? तो क को आधा क लिखा दिया गया, फिर क को क आधा क लिखा, अड़ी को अड़ा हो गया, छोटी की मात्रा हो गया। क्या में आधा क य और या हो गया। कंकड़ में क हो गया, अंग हो गया, क हो गया, अ हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब देखिए किसी भी जो है कि अक्षर को कैसे आधा लिखा जाता है व्यंजन को, ठीक है। ठीक है, तो कुल 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो 22 प्लस 2 तो ये हो गया 33, फिर उसके बाद 22, फिर 2 और प्लस 9, ठीक है। तो 22 जो होते हैं जैसे ग घ, तो ग आधा ग, घ आधा ह, ज आधा ज, यानी कि ये जो होता है ग घ वाला ये आधा लिखा जाता है। क वाला भी आपका आधा, क फ आधा लिखा जाता है। खड़ी पारी वाले नहीं होते हैं, यानी कि अंग हो गया आपका, छ हो गया, ञ हो गया, ये सब खड़ी पारी में लिखे नहीं जाते हैं और इनको आधा काट कर लिखा जाता है। द्वित्व व्यंजन कैसे लिखा जाए? द्वित्व व्यंजन कैसे लिखा है? जैसे द्वित्व व्यंजन होता क्या है? जैसे उड्डयन डबल हो गया, बच्चा डबल हो गया, दिल्ली बड़ा हो गया। तो समान यानी कि एक साथ आए तो, जब एक साथ आए तो पहला आधा और दूसरा पूरा लिखा जाता है। पहला आधा और दूसरा पूरा लिखा जाता है। और ये देख खड़ी पाई में क्या होता है, इसमें हलंत लगा कर आधा किया जाता है, उनको सीधे आधा कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसी से एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो बताएंगे 39, जिसमें अस्पर्श 25, अंतस्थ 4, देवगुण 2, ऊष्म 4 और संयुक्त 4 है। कुल व्यंजनों की संख्या पूछेगा, मूल व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो 33 बताएंगे, लेकिन कुल व्यंजन पूछेगा तो 39 बताएंगे। कुल वर्ण पूछेगा वो अलग चीज है, ठीक है। मूल व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या तो 25 हो जाएगा, 5-5 का ग्रुप बना के। अंतस्थ व्यंजन कितने होंगे? तो 4 होंगे, ये और अलावा। उस व्यंजन 4 हो गए, ठीक है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होगी। उत्क्षिप या द्विगुणी व्यंजनों की संख्या 2 हो गई। और कुल वर्णों की पूछे, देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, कुल वर्ण और कुल व्यंजन में अंतर होता है। तो कुल वर्णों की को पूछे तो 52 बताएंगे। तो 52 में कौन कौन होता है? तो आपका स्वर 11, अयोगवाह 2, अयोगवाह क्या होता है? अंग होता है, और अयोगवाह होता है। अब व्यंजन 39 होता है। तो 39 से 2 कितना होता है? 41 से 10 51, 52, टोटल 52 आपके हो गए, ठीक है। अब इस 39 व्यंजन में स्पर्श 25, अंतस 4, ऊष्म 4, संयुक्त 4 और द्विगुण 2 होता है।
तो दोस्तों ये पूरा का पूरा व्यंजन वाला पार्ट था। तो इस व्यंजन वाले पार्ट को आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? तभी आगे चलकर आपको संधि वाला पार्ट समझ में आएगा। अगला जो टॉपिक होगा आपका संधि से होगा। देख लीजिए, संधि से स्टार्ट होगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।